तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में ईरानी ट्रॉफी 2023 को किसने जीता है? तो आंसर होगा शेष भारत ने। ईरानी ट्रॉफी 2023। अच्छा, पहला पॉइंट तो यही आ जाएगा, ईरानी ट्रॉफी, इसका संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। फाइनल हुआ था शेष भारत और मध्य प्रदेश के बीच में। शेष भारत ने जीत लिया है, उपविजेता रहा मध्य प्रदेश। और फाइनल हुआ कहां पे था? ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में। और ये इसका कौन सा संस्करण था? 59 नंबर का एडिशन था। ये भारत में प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा लियोनेल मेसी ने। तो अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। वे पेरिस सेंट जर्मेन की टीम की ओर से खेलते हैं। तो याद रखना, अभी बेस्ट फीफा मेल प्लेयर 2022 का खिताब जीता है लियोनेल मेसी ने। वहीं फीमेल कैटेगरी में बात करेंगे तो ये पुरस्कार जीता है एलेक्सिया पुटेलस ने। वे स्पेन की प्लेयर हैं और बार्सिलोना की तरफ से खेलती हैं। बाकी और भी मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा दी है, आप उसकी स्क्रीनशॉट लेकर के रीड कर सकते हैं। चलिए फिर बताइए, हाल ही में कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किसने जीत लिया? तो आंसर होगा डेनियल मेदवेदेव ने। तो अभी डेनियल मेदवेदेव ने एंडी मरे को हरा करके कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का टाइटल जीत लिया है। अच्छा, ये डेनियल मेदवेदेव ये किस देश से हैं? तो ये रशियन टेनिस प्लेयर हैं। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने काराबाओ कप को जीत लिया? तो आंसर होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। तो काराबाओ कप की बात करें तो ये इंग्लिश फुटबॉल लीग है जिसकी शुरुआत 1960 में हुई थी, जिसे अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीत लिया। और किसे हराया? तो न्यूकासल यूनाइटेड को हराया है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है? तो आंसर होगा डी गुकेश को। तो भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश, जिनको एशियाई शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया। इनके अलावा अखिल भारतीय शतरंज महासंघ को मोस्ट एक्टिव फेडरेशन का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न देखिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किसने 76वीं संतोष ट्रॉफी जीती है? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा फुटबॉल से। अभी इसका फाइनल कहां पे खेला गया था? सऊदी अरब में खेला गया था। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में। इसको जीता है कर्नाटक ने। बात करें उपविजेता कौन है या कर्नाटक ने किसको हराया? मेघालय को हराया। और आपको बता दूं, कर्नाटक ने 54 सालों में 54 ईयर्स में पहली बार संतोष ट्रॉफी को जीता है। और मेघालय की टीम पहली बार इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची है। तो पहले स्थान पे कर्नाटक, दूसरे पे मेघालय और तीसरे पे पंजाब रही। तो 1968-69 के बाद कर्नाटक की ये पहली ट्रॉफी है। वैसे इससे पहले वे मैसूर रियासत के रूप में 4 बार ट्रॉफी जीत चुका है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। हमने कहा संतोष ट्रॉफी संबंध फुटबॉल से है। इस बार इसका 76 नंबर का एडिशन है। कर्नाटक ने इसको जीता है मेघालय को हरा करके, तो इतना आप याद रखना। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे 2022 का बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का विजेता चुना गया? तो आंसर होगा भाविना बेन पटेल को। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 के रजत पदक विजेता हैं भाविना बेन पटेल, जिनको बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का विजेता चुना गया। याद रखना उनका संबंध किस खेल से है। कई बार डायरेक्ट मान लो ये प्रश्न नहीं उठ के आया, इसी में से प्रश्न निकाल के एक और प्रश्न पूछ लिया कि बताओ ए भाई, भाविना बेन पटेल का संबंध किस खेल से है? तो आंसर करना टेबल टेनिस से। और टेबल टेनिस से एक प्रश्न मैं आपसे जरूर पूछूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं आपको, कि 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसने जीता था? इसका उत्तर दो कमेंट बॉक्स में आता है तो। अच्छा, इनके अलावा अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बॉक्सिंग में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली नीतू घनघस को बीबीसी इमर्जिंग इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का विजेता चुना गया है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। मैक्स वर्स्टपन ये फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं, ये रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं और 2023 की ये पहली फॉर्मूला 1 रेस है बहरीन ग्रैंड प्री, इसको जीत लिया है मैक्स वर्स्टपन ने। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने फरवरी महीने का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा हैरी ब्रुक ने। तो इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं हैरी ब्रुक, जिनको चुना गया है आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए।
कौन से महीने के लिए? फरवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ इनको चुना गया। और आपको बता दूं इससे पहले 2020 में भी वो दिसंबर महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुने जा चुके हैं। अच्छा, महिलाओं में बात करें, यानी कि आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर को चुना गया। चलिए फिर बताइए, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को किसने जीत लिया? तो आंसर होगा सर्जियो पेरेज ने। सर्जियो पेरेज ये रेडबुल के ड्राइवर है और इन्होंने अभी सऊदी अरब ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेस को जीत लिया है। अगला प्रश्न है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ये कहां पे होगा? तो आंसर होगा बंगलुरु में। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 ये इसका 13वां संस्करण है इस बार। कब से कब तक? 21 जून से लेके 3 जुलाई तक, और इसको होस्ट करेगा बंगलुरु। याद रखना, भारत चौथी बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। और अगर बात करें कि पिछले 12 संस्करणों में भारत कितनी बार जीता है? 8 बार जीत चुका है भारत। फिर बताइए, अभी हाल ही में 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड का विजेता किसे घोषित किया गया? तो आंसर होगा आसिफ शेख को। तो नेपाली विकेटकीपर बल्लेबाज हैं आसिफ शेख, जिनको 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड का विजेता घोषित किया गया। ये पुरस्कार हर साल बीबीसी के साथ मेरलबॉर्न क्रिकेट क्लब यूके के द्वारा दिया जाता है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा भोपाल में। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। और ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देश में नई दिल्ली से बाहर आयोजित होने वाला ये पहला निशानेबाजी विश्व कप है। अभी हाल में किस हॉकी प्लेयर के नाम पर रायबरेली के स्टेडियम का नाम रखा गया? तो आंसर होगा रानी रामपाल। तो रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का नाम भारतीय टीम की स्टार हॉकी प्लेयर रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है और इस तरह वे ये उपलब्धि पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इसका नाम अब होगा रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। वे वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान हैं, रानी रामपाल की बात कर रहे हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया? तो आंसर होगा भारत। तो अभी हॉकी इंडिया को पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की सफल मेजबानी के लिए एशियाई हॉकी महासंघ ने सर्वश्रेष्ठ आयोजक पुरस्कार यानी कि बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया। आपको तो याद ही होगा, अभी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन हुआ था, भारत में हुआ था। भारत में भी कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में, जो कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। तो हमने उसका सफलतापूर्वक आयोजन किया और उसी के लिए हॉकी इंडिया को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड मिला है। किसने दिया? एशियाई हॉकी महासंघ ने, जिसकी स्थापना होती 1958 में। हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है और इसके अध्यक्ष हैं फूमियो ओगुरा। अच्छा, ये जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, यहां से भी 2 प्रश्न बनेंगे। पहला सीधा प्रश्न बन जाएगा, किसने जीता? जर्मनी ने। और उपविजेता कौन रहा? बेल्जियम रहा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनना। अभी हाल ही में पहली महिला प्रीमियर लीग चैंपियनशिप को किसने जीत लिया है या कौन सी टीम चैंपियन बन गई है? तो आंसर होगा मुंबई इंडियंस। तो वुमेन्स प्रीमियर लीग ये इसका पहला संस्करण हुआ अभी मार्च 2023 में, जिसे जीत लिया है मुंबई इंडियंस ने। बात आएगी किसे हराया या उप विजेता कौन रहा? दिल्ली कैपिटल्स। फाइनल इसके नवी मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों के नाम, जैसे कि पर्पल कैप किसे मिला या ऑरेंज कैप किसे मिला। पहले तो ये ध्यान रखो, पर्पल कैप किसको मिलता है? जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं। तो ये मिला है हेले मैथ्यूज को, ये मुंबई इंडियंस की है। ऑरेंज कैप मिलती है जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, ये मिली है मैग लेनिंग को, ये दिल्ली कैपिटल्स की है। जबकि प्लेयर ऑफ द मैच रही है नेट साइवर, ये मुंबई इंडियंस की है। कैच ऑफ द सीजन रही हरमनप्रीत कौर, ये कप्तान है मुंबई इंडियंस की। और ये जो हेले मैथ्यूज है ना मुंबई इंडियंस की, ये सबसे मूल्यवान खिलाड़ी रही। जबकि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया यास्तिकी भाटिया को, ये मुंबई इंडियंस की है। ये इसका पहला संस्करण था, तो ये प्रश्न डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोर्गोहेन ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा स्वर्ण पदक।
आपको ये तो पता ही है, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। भारत में हुआ और भारत में भी नई दिल्ली में हुआ। और अभी लवलीना बोर्गोहेन ने 75 किलोग्राम कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन को हरा करके गोल्ड जीत लिया है। लवलीना ने पहली बार विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है, इसलिए इनका नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले 2018 और 2019 में उन्होंने ब्रोंज जीता था। और इनके अलावा बात करें तो निखत जरीन ने 50 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जीता है। और आपको बता दूं, वैसे आप जानते ही हो, एमसी मैरी कॉम ये 6 बार विश्व चैंपियन रह चुकी हैं। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि एमसी मैरी कॉम के बाद एक से ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाली ये दूसरी खिलाड़ी है निखत जरीन। तो ये निखत जरीन का इस चैंपियनशिप में दूसरा गोल्ड है। एमसी मैरी कॉम के 6 हैं। और अभी हमने पढ़ा था नीतू घनघस ने 48 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता था और स्वीटी बुरा ने 81 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता था। तो ये 4 गोल्ड विनर्स के नाम मैंने आपको बताया, इनके नाम ध्यान रखना। कैटेगरी भी मैंने आपको बता दी है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप राइफल और पिस्टल 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा दूसरे स्थान पे। और ये ISSF विश्व कप 2023 ये अभी 21 से लेकर 27 मार्च तक हुआ। कहाँ पे हुआ? भोपाल, मध्य प्रदेश में। इसमें 33 देशों के 325 निशानेबाजों ने हिस्सा लिया और इसमें टॉप पे रहा चाइना। 12 मेडल जीते, 8 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर और 2 ब्रोंज है। भारत 7 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर है, जिसमें 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 5 ब्रोंज है। और ये 1 गोल्ड किसने जीता पूछेंगे तो सरबजोत सिंह ने जीता है, पढ़ा था हमने, 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। तीसरे स्थान पे जर्मनी है। और ये जो 1 सिल्वर है ये कौन लेकर के आया है? तो ये मिक्स्ड इवेंट में आया है हमारे पास वरुण तोमर और रिदम सांगवान 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर लेकर के आए हैं। चलिए फिर बताइए, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा भारत ने। तो यह है जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023। बात करें कहां पे हुई, तो ईरान के उर्मिया में ये हुई और इसे पहली बार भारत ने जीता है। भारत ने किसको हराया या उप विजेता कौन रहा? तो आंसर होगा ईरान। अच्छा, इसमें भारत के कप्तान कौन थे? अंकुश राठी थे। और याद रखना ये इस बार इसका 2nd एडिशन है। पहला संस्करण इसका 2019 में हुआ था, जिसको ईरान ने ही जीता था। तो चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने 2022 का BBC इंडियन सुपर वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? तो आंसर होगा मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू, इनका संबंध किस खेल से है? तो याद रखना ये एक वेटलिफ्टर हैं, जिन्होंने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। BBC के अनुसार मीराबाई चानू को पब्लिक वोटिंग के आधार पर विजेता घोषित किया गया। और आपको बता दूं, वे लगातार दूसरी बार ये अवार्ड जीत रही है, यानी कि पिछला वाला भी इन्होंने ही जीता था। मीराबाई चानू, वे ओलंपिक के इतिहास में सिल्वर मेडल जीतने वाली दुनिया की पहली भारतीय वेटलिफ्टर है। वैसे आपको बता दूं एक्स्ट्रा जानकारी में, ये पुरस्कार पहली बार 2020 में दिया गया था। तो 2020 में जो दिया गया था वो 2019 के लिए दिया गया था। किसे? PV सिंधु को, वो बैडमिंटन प्लेयर है। फिर दूसरी बार 2021 में दिया गया था कोनेरू हम्पी को, वो चेस प्लेयर हैं, 2020 के लिए दिया गया था उस वक्त। फिर तीसरी बार 2022 में दिया गया था, हमने कहा मीराबाई चानू को, 2021 के लिए। और अब ये चौथी बार दिया जा रहा है 2023 में मीराबाई चानू को ही 2022 के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी मार्च 2023 में खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। और हमारे जो खेल व युवा मामलों के जो मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने अभी इसको शुरू किया। ये कब से कब तक? 10 से लेके 31 मार्च 2023 तक। इसमें 10 खेल शामिल हैं, जैसे कि खो खो, वुशु, वेटलिफ्टिंग, तलवारबाजी, स्विमिंग, बास्केटबॉल, जूडो, एथलेटिक्स और योगासन। इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य उन महिला एथलीटों को एक प्लेटफॉर्म, एक मंच प्रोवाइड करना है जो राष्ट्रीय या राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने में असमर्थ हैं। चलिए फिर बताइए, हाल ही में ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज
टेनिस प्लेयर कौन बन गए? तो आंसर होगा रोहन बोपन्ना। तो भारत के टेनिस प्लेयर हैं रोहन बोपन्ना और अभी एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले ये सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं। उनकी उम्र 45 वर्ष है और बोपन्ना ने अब तक 24 एटीपी खिताब जीते हैं, जिसमें 5 एटीपी मास्टर्स 1000 शामिल हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया? तो आंसर होगा हार्दिक सिंह को। तो अभी हॉकी इंडिया ने अपने 5वें वार्षिक अवार्ड का आयोजन किया, जिसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी हार्दिक सिंह को बेस्ट मेल प्लेयर चुना है, जबकि महिला टीम की जो गोलकीपर है सविता पूनिया, उनको बेस्ट फीमेल प्लेयर चुना है। इन्हें पुरस्कार के रूप में पुरस्कार राशि 25-25 लाख रुपए दी गई। फिर बताइए, अभी हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा पंकज आडवाणी ने। तो भारत के पंकज आडवाणी ने दोहा में एशियाई बिलियर्ड्स खिताब को जीत लिया है। उन्होंने इसमें ब्रजेश दमानी को हराया और ये खिताब जीत लिया। वैसे पंकज आडवाणी का ये नवा एशियाई बिलियर्ड्स खिताब है। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश ने एशियाई खो खो चैंपियनशिप में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते हैं? तो आंसर होगा भारत। आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था ये चौथा एशियाई खो खो चैंपियनशिप ये कहाँ पे शुरू हुआ था? असम में। और अभी इसके परिणाम आ गए हैं। इसमें महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में भारत जीत गया है और दोनों कैटेगरी में भारत ने किसको हराया? फाइनल में नेपाल को हराया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बन गए? तो आंसर होगा क्रेग फुलटन। तो हॉकी इंडिया ने साउथ अफ्रीका के क्रेग फुलटन को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच बनाया है और वे किन की जगह लेंगे? ग्रैम रीड की जगह लेंगे, जो अभी जनवरी 2023 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।